मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस किस्से के शुरू में आप देखेंगे जंगल में उस्मान और उसके जांबाज बाज़ंतीनी लिबास में मलबूस होते हैं, जबकि हीरा भी उनके साथ होती है। उस्मान सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, जैसा कि हमने तय किया था, हमारे बहादुर पहले ही एनागोल जा चुके हैं। वो लोग गलियों और बाजारों में से मालूमात जमा करेंगे, लेकिन उनके पास तलवारें नहीं हैं। इसलिए हम हीरा खातून की सवारी में दाखिली रास्ते से अंदर जाएंगे। तलवारें सवारी में ही पड़ी होंगी। जब आप लोग शहर में दाखिल होंगे तो अंदर मौजूद बाकी सिपाहियों को तलवारें दे देना। बाकी सब हमारी कोशिश पर मुनसर है। हम अपने भाई बुरहान को उनसे बचाकर वापस ले आएंगे। जंग मुबारक हो। इस पर तमाम सिपाही सीनों पर हाथ रखते हुए कहते हैं, हुजूर, जैसे आपका हुक्म। इसके साथ ही वो सब बगी और घोड़ों पर सवार कर वहाँ से रवाना होने लगते हैं। दूसरी जानिब नागौर किले में नेकुला बाज़ंतीनी सिपाहियों के साथ बुरहान को घसीटता हुआ आगे बढ़ होता है और बाजार के इन दरमियान पहुंचकर बाज़ंतीनी सिपाही बुरहान को बांध देते हैं, जबकि किले के तमाम लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। नेकुला लोगों से मुखातिब होकर कहता है, अजीज बाज़ंतीनी जवानों, जिस तुर्क को आप देख रहे हैं, ये उस्मान का सबसे वफादार सिपाही बुरहान अल्प है। उस उस्मान ने हमारे साथ क्या किया? हमसे हमारा गांव ले लिया और कान भी ले ली। इस सब से भी दिल नहीं भरा तो हमारे शहरियों को मारने लग गया। वो हमारे लोगों को मारता चला जाएगा। जब उस्मान हमारे गांव पर कब्जा कर रहा था और हमारे कान पर हमला कर रहा था और हमारे शहरियों को मार रहा था, तो ये बुरहान कहाँ था? ये उस्मान के साथ था। इस पर बुरहान कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह। नेकुला मजीद कहता है, अब क्या होगा? हम इसकी लाश को जंगली परिंदों के आगे डाल देंगे ताकि ये सबके लिए इबरत बन जाए। इसके बाद उस्मान की बारी आएगी। यह सुनकर लोग इंतहाई गुस्से में बुरहान पर लान तान करते हैं। नेकुला मजीद कहता है, अब ये आपके सामने है, आप लोग जैसा चाहें इसके साथ सलूक कर सकते हैं। अब ये आपके हवाले। इस पर किले के लोग बुरहान पर शदीद पथराव करते हैं और उसे मारते ही चले जाते हैं, जबकि बुरहान दुआ मांगते हुए कहता है, ऐ रहमान और रहीम, चाहे ये लोग मेरे जिस्म के 1000 टुकड़े भी कर दें, मैं इनके सामने हार नहीं मानूंगा। हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुफार के जुल्म के सामने हार नहीं मानी। मैं भी ऐसा ही करूंगा, चाहे मैं यहाँ पे शहीद क्यों ना हो जाऊं। या अल्लाह, मुझे रोज़े महशर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब की ज़ियारत नसीब फरमा। दुआ मांगते मांगते बुरहान की आंखें नम हो जाती हैं। इधर काई कबले में कई बच्चे नहर के पास बैठे होते हैं। एक बच्चा पूछता है, जब कोई शहीद हो जाए तो कहाँ जाता है? जवाबन अहमद कहता है, जन्नत में जाता है। अब गोंचा खातून और हमारे तमाम शोहदा जन्नत में हैं। इस लम्हे कुमराल अब्दाल वहाँ आते हैं और बच्चों को देखकर पूछते हैं, काय के बहादुर सिपाहियों क्या बातें कर रहे हो? तो अहमद कहता है, हम लोग अपने शोहदा को याद कर रहे थे कुमराल अब्दाल। क्या आपको पता है कि तमाम शहीद एक ही जगह पर जाते हैं? इस पर कुमराल अब्दाल बच्चों के पास बैठते हुए कहते हैं, कुरान करीम में इरशाद फरमाया गया है कि जो कोई अल्लाह की राह में मारा जाए उसे मुर्दा मत कहो। वो जिंदा है मगर तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। फिर कुमराल अब्दाल बच्चों को गज़वाए बदर और गज़वाए ओहद में हज़रत हमजा की बहादुरी के किस्से सुनाते हैं और ये सुनने के लिए कबीले के तमाम लोग कुमराल अब्दाल के इर्द गिर्द जमा जाते हैं। कुमराल अब्दाल मजीद कहते हैं, हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गज़वाए बदर और गज़वाए ओहद में कुफ़ार को नीस्तो नाबूद किया, मगर बिलाखिर गज़वाए ओहद में हज़रत हमजा शहीद हो गए। मैदान और खून आलूद हो गया। हज़रत हमजा की शहादत के बारे में सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। इसके साथ ही कुमराल अब्दाल और बच्चे खड़े हो जाते हैं और कुमराल अब्दाल कहते हैं, शहीद कभी नहीं मरते, उन्हें मरा हुआ मत कहो। जो हक के रास्ते में मारे जाते हैं, मौत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस पर तमाम बच्चे शहीद कभी नहीं मरता के नारे बुलंद करते हैं। फिर अहमद कहता है, गोंचा खातून और हमारे सिपाही शहीद हो गए, मगर अभी हम तो यहाँ पर हैं, हम काई कबीले का झंडा बुलंद करेंगे। यह सुनकर तमाम बच्चे एक जान होकर कहते हैं, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बच्चों का जोश और जज्बा देखकर कुमराल अब्दाल कहते हैं, मैं तुम लोगों पर कुर्बान जाऊं बहादुर, अल्लाह तुम सबसे राजी हो। यह कहते साथ ही कुमराल अब्दाल बच्चों को गले लगा लेते हैं और उनसे बेहद प्यार करते हैं। दूसरी जानिब उस्मान और उसके जांबाज हीरा के साथ एनागोल किले के बाहर पहुंचते हैं, जबकि उस्मान हीरा के साथ बगी में बैठा होता है। उन्हें देखकर एक बाज़ंतीनी सिपाही उन्हें रोक लेता है और उनके पास आकर पूछता है, यहाँ क्या लेने आए हो? इस पर गुफ्तो कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर वो सिपाही एक बार फिर पूछता है, मैंने कहा क्यों आए हो यहाँ, बहरे हो क्या? तो गुफ्तो कहता है, मैं अपनी बीवी के साथ निकाह खरीदारी करने आया हूँ। जवाबन वो सिपाही कहता है, तुम लोग जहाँ से भी आए हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी से उतरो, हमने तलाशी लेनी है। यह सुनकर बगी के अंदर मौजूद उस्मान आहिस्तगी से अपनी तलवार निकाल लेता है, जबकि उस्मान के जांबाजों के हाथ भी तलवारों पर चले जाते हैं। फिर एक बाज़ंतीनी सिपाही बगी के पास आकर उसे खोलने की कोशिश करता है, तो हीरा दरवाजा खोलकर एकदम से आगे होते हुए कहती है, यह क्या बदतमीजी है। फिर नीचे उतर कर कहती है,
गवर्नर सागरस की बेटी के सवारी की तलाशी लेने की इजाजत किसने दी? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? जवाबन सिपाही कहता है, तकलीफ के लिए माजरत चाहता हूँ। इस पर हीरा कहती है, रास्ता खोल दो वरना तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह सुनकर बाज़ंतीनी सिपाही किले का दरवाजा खोल देते हैं। इस तरह उस्मान और उसके जांबाज हीरा के साथ किले में दाखिल होने में कामयाब जाते हैं। किले में दाखिल होने के बाद उस्मान के जांबाज बड़ी होशियारी के साथ तलवारें अपने साथियों तक पहुंचा देते हैं। इधर सोगौत की दरगाह में वजीर आलिम शाह शेख अदबाली के सामने बैठा होता है और कहता है, मैंने सोगौत का अच्छी तरह जायजा लिया, शहर अच्छी तरक्की कर रहा है। सरदार उस्मान यहाँ के लोगों के लिए उम्मीद बन गया है और आप औगौस कबीले के लिए मानित शख्स हैं। मुझे यही उम्मीद थी कि अब जिस इलाके में रहेंगे वो बहुत तेजी से फले फूलेगा। मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि जैसा मैंने अंदाजा लगाया था सोगौत में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से नकाइस हैं। तो शेख अदबाली कहते हैं, इंसान जहाँ रहता है वहाँ नुक्स जरूर होते हैं, मगर एक कामिल इंसान को सब अच्छा ही दिखता है। जिस इंसान के अपने अंदर नुक्स होता है उसे पूरी दुनिया में ही नुक्स नजर आता है। जवाबन आलिम शाह कहता है, आप बिल्कुल हक फरमा रहे हैं शेख अदबाली, मगर देखना काफी नहीं होता। रियासत चाहती है कि सौगौत में नुक्स मुकम्मल तौर पर खत्म किए जा सके। इस मसले की वजह से मैं आपके पास आया हूँ, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। इस पर शेख अदबाली कहते हैं, जब तक मेरे अल्लाह ने मुझे जिंदगी की मोहलत दी है तब तक हम उसके रास्ते की पैरवी करेंगे। जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है हम उससे मोहब्बत करेंगे। यह सुनकर आलिम शाह कहता है, अब मुझे इजाजत दें, दोबारा मुलाकात होगी। यह कहकर वो जैसे ही उठने लगता है तो शेख अदबाली कहते हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर मुलाकात होगी। अब आप आ गए हैं तो हमें चलना होगा, हम कोनियाब का सलाम पहुंचा देंगे। तो आलिम शाह कहता है, ऐसा हुआ तो मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे आप किस वजह से कोनिया जा रहे हैं? जवाबन शेख अदबाली कहते हैं, अपने दोस्त अहबाब से मुलाकात करने। इसके साथ ही वो सब खड़े हो जाते हैं और आलिम शाह कहता है, मैं यहीं पर रहूंगा, जब आप वापस आ जाएं तो फिर मुलाकात होगी। यह कहते साथ ही आलिम शाह को नूर के साथ चला जाता है। उनके जाने के बाद आख्या दरवेश शेख अदबाली से पूछते हैं, मोहतरम शेख, क्या आप इस बारे में कुछ सोच रहे हैं? तो शेख अदबाली कहते हैं, कोनिया पहुंचकर अपने दोस्त अहबाब से पहले हमें सुल्तान मसूद से मुलाकात करनी होगी। जबकि दरगाह से बाहर निकलते हुए आलिम शाह को नूर से कहता है, इन्होंने मेरी बात का जवाब दिया, जैसे पहले से फैसला कर रखा हो। फौरन कोशिश के पास जाओ कोनूर, उससे कहो कि कोनिया जाने वाले रास्ते में वो शेख अदबाली के साथ हो। अदबाली कोनिया नहीं पहुंचना चाहिए। सुल्तान मसूद को हमारे मंसूबे का बिल्कुल इन नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब नगोल किले में काले चौके में मलबूस उस्मान अपने कुछ जांबाजों के साथ आगे बढ़ रहा होता है, जबकि उस्मान के बाकी जांबाज इधर उधर सूरत हाल का जायजा ले रहे होते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते उस्मान और उसके जांबाजों को बुरान के लिबास में मलबूस एक शख्स जख्मी हालत में बंधा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर उस्मान बहुत परेशान हो जाता है और फिर मोहतात अंदाज में उसकी जानिब बढ़ता है। जब उस्मान उस शख्स के करीब पहुंचकर उसे देखता है तो वो बुरान नहीं बल्कि कोई और होता है। उसे देखकर उस्मान हैरान और परेशान हो जाता है। उधर काले चौक में मलबूस कुछ लोग बुरान को पिछने में लेकर खुले मैदान से आगे बढ़ रहे होते हैं। दूसरी जानिब नगोल किले में गुप्तोक अपनी तलवार निकालते हुए बुलंद आवाज से कहता है, सिपाहियों, ये एक जाल है। यह सुनकर उस्मान के तमाम जांबाज अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और उस्मान खड़े होते हुए गुस्से से कहता है, जाल। इस लम्हे नेकुला अरगोस के साथ बालाई मंजिल से सामने आकर उस्मान को आवाज देता है। नेकुला को देखकर उस्मान और उसके सिपाहियों का खून खोल उठता है और नेकुला उस्मान को देखते हुए उस लम्हे को याद करता है जब किले में आलिम शाह ने नेकुला से पूछा था, तुम बुरान को क्यों मारोगे? क्या तुम्हारा हदफ बुरान को मारना है या फिर उस्मान को, जो इसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है? इस पर नेकुला ने खुश होते हुए कहा था, वाह वजीर आलिम शाह, आप भी उस्मान को मारना चाहते हैं? तो आलिम शाह ने कहा था, तुर्क कौम में बहादुरों की कमी कभी नहीं रही, मगर जो ज्यादा ऊंचा जाएगा उसे खत्म करना होगा। चाहो तो उसे कैदी बना लो या फिर मार डालो, तुम्हारी मर्जी। जवाबन नेकुला ने पूछा था, और बुरान का क्या? तो आलिम शाह ने कहा था, जब उस्मान बुरान को लेने आएगा तो उसे वहाँ कोई और मिलेगा और यही तुम्हारे सिपाहियों की चाल होगी। इस पर नेकुला ने कहा था, वजीर आलिम शाह, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि हम दोनों का हदफ एक ही है। मैं उस्मान को इस जाल में घेर लूंगा। इस ख्याल के बाद नेकुला और उस्मान के दरमियान गजबनाक निगाहों का तबादला होता है। इधर सौगौत में काले चौके में मलबूस एक शख्स आलिम शाह के कमरे में दाखिल होता है। उसे देखकर आलिम शाह कहता है, खुश आमदीद। इस पर वो शख्स अपना चेहरा अया करता है तो वो कोई और नहीं बल्कि बुरान होता है और वो अपने सीने पर हाथ रखकर आदाब जलाता है। बुरान को जख्मी देखकर आलिम शाह कहता है, कितना पीटा है उन लोगों ने तुम्हें, मगर शुक्र करो कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरी वजह से आज तुम यहाँ पर जिंदा खड़े हो। फिर आलिम शाह खड़े होकर बुरान के पास आकर कहता है, अगर तुम्हारे सरदार उस्मान पर होता तो अब हम तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ रहे होते। दूसरी जानिब जंगल में शेख अदबाली दरवेशों के साथ सफर कर रहे होते हैं। इस लम्हे कोशिश सिपाहियों के साथ जानियों से बाहर आकर उनका रास्ता रोक लेता है। यह देखकर दरवेश होशियार हो जाते हैं और कोशिश शेख अदबाली से कहता है, क्या हुआ अदबाली, मेरी इजाजत के बगैर कहाँ जा रहे हो? तो शेख अदबाली घोड़े से उतरकर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मेरा रास्ता और मेरा ये आजिज जिस्म दोनों अल्लाह ने बनाए हैं। अगर वो चाहे तो हमें पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं रोक सकती और अगर वो ना चाहे तो बेशक सारे रास्ते खुले हों, हम कहीं नहीं जा सकते।
यह सुनकर कोशिश कहता है, ऐसी बात है, चलो मैं पूछ लेता हूँ। यह कहकर कोशिश कान पर हाथ रखकर आसमान की जानिब देखता है और फिर कहता है, तुम्हारा खुदा नहीं चाहता कि आज तुम कहीं जाओ। यह कहते और सुनते ही कोशिश और बाज़ंतीनी सिपाही उन पर हमला आवर होते हैं और दरवेश भरपूर अंदाज में उनका मुकाबला शुरू कर देते हैं, जबकि शेख अदबाली और कोशिश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। लड़ाई के दौरान कोशिश शेख अदबाली को जख्मी कर देता है। जवाबन शेख अदबाली भी कोशिश पर कड़वा वार करते हैं, मगर कोशिश शेख अदबाली और उनकी तलवार गिराने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर आर्चर दरवेश परेशानी के आलम में एकदम से कहते हैं, मोहतरम शेख, मगर बाज़ंतीनी सिपाहियों के होते हुए वो कुछ कर नहीं पाते और कोशिश की तलवार बिल्कुल शेख अदबाली की गर्दन के करीब होती है। दूसरी जानिब नगोल किले में नेकुला के कहने पर बाज़ंतीनी सिपाही बड़ी तादाद में निकलकर उस्मान और उसके सिपाहियों को चारों अतराफ से घेर लेते हैं। ये देखकर कई जांबाज भी होशियार हो जाते हैं और उस्मान अपनी तलवार बेनियाम करके गरजते हुए कहता है, जो कुत्ते अपनी तादाद में ज्यादा होने के बायस बहुत ज्यादा भौंकते हैं, उन्हें बेड़ियों से मात खानी पड़ेगी। तुम लोग बहुत ज्यादा हो, मगर हम तुर्क हैं। तो नाज़रीन, इन अल्फाज के साथ ही एपिसोड का भी इख्तिताम होता है। आखिर उस्मान यहाँ से कैसे बचेगा, शेख अदबाली बच पाएंगे या नहीं, उसके अलावा क्या बुरहान आलिम शाह के साथ हो जाएगा या फिर क्या? इस एपिसोड में बहुत ज्यादा सस्पेंस था, तो ये सब कुछ हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि आएगी इंशाअल्लाह जुमरात को। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एपिसोड पसंद आएगी। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को